afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying Science of Class 6. Students, आपकी साइंस के बुक में 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम अभी तक 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं. The name of the 4 chapters are as follows. Chapter number 1, from food, where does it come from? Chapter number 2, components of the food. Chapter number 3, fiber to fabric. Chapter number 4, sorting materials into the groups. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हाउ द सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम एनीथिंग. किसी भी चीज को किसी भी कोई भी चीज हो उसे किसी दूसरी चीज से कैसे सेपरेट किया जाता है, क्या वो प्रोसेसेस होते हैं और सेपरेशन के प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, और किस तरीके से जो सब्सटेंस हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है फ्रॉम अनदर मटेरियल. तो ये जो है बेसिकली हम इस चैप्टर में सेपरेशन के मेथड्स को पढ़ने वाले हैं और जो सेपरेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनके नेम को हम पढ़ने वाले हैं. तो आइए लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. इन आवर डेली लाइफ there are many intents when notice a substance being separated from a mixture of material. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जो सब्सटेंस हैं उन्हें एक मटेरियल से सेपरेटेड किया जाता है. सपोज आपने अपने घर में टी मेक की होगी कभी भी, तो आप एक स्ट्रेनर का यूज करते हैं टी लीव्स को सब सेपरेट करने के लिए फ्रॉम टीज. तो आप इस तरीके से टी को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम टी लीव्स, और ग्रेन्स को सेपरेटेड किया जाता है फ्रॉम स्टॉक से हार्वेस्टिंग के थ्रू. मिल्क और कर्ड को सेपरेट किया जाता है, मिल्क और कर्ड से सेपरेट किया जाता है बटर को, और कॉटन से सेपरेट किया जाता है सीड्स को, और इस तरीके से फाइबर बनता है. और जो हमने दलिया और पोहा हम खाते हैं, सैल्टेड दलिया और पोहा की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चिल्स होते हैं, उन्हें सेपरेट किया जाता है बिफोर ईटिंग. तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. अब एक बास्केट में मैंगोज और गवावास रखें तो आप उन्हें सेपरेट कीजिए. इट वुड बी वेरी इजी. आप उन्हें सेपरेट कर लेंगे बिकॉज द पार्टिकल्स जो आपको सेपरेट करने हैं वो बहुत ही लार्ज हैं. अब सपोज दैट अब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉलर हो जाएं, पार्टिकल्स जो हैं बहुत स्मॉल हो जाएं, देन मैंगो एंड गुआवा इज इमेजिन यू हैव टू सेपरेट a glass of sand with a salt mixed in it. तो आपको एक जो ग्लास सैल्ट का एक ग्लास ऑफ सैंड है आपके पास, उसमें सैल्ट मिक्स किया हुआ है, तो आपको उसको सेपरेट करना है. तो हैंड पिकिंग से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होने वाला है. तो हम एक एक्टिविटी को देखते हैं जो प्रोसेस है सेपरेशन की वो किस तरीके से वर्क करती है और कैसे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. अभी हम यहाँ पे सेपरेशन की 3 मेथड्स को पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है. सेकंड, पर्पस, हमें सेपरेशन क्यों करना है. थर्ड, व्हाट वी डू, हम क्या करने वाले हैं सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ. हमें सेपरेट करना है स्टोन्स को से राइस, सेपरेट करना है स्टोन्स को राइस में से. तो हमें सेपरेट क्यों करना है, बिकॉज हमें दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करना है. और जो हमारा जो पर्पस है, ये हमारा पर्पस है. अब हमें सेपरेट करने का जो हमें सेपरेट करना है वो हम इस तरीके से करेंगे, या जो हमारा मीडियम है सेपरेट करने का, हम थ्रो अवे करेंगे सॉलिड कंपोनेंट्स को और राइस को एक कह सकते हैं कि एक कंटेनर में या किसी भी चीज़ में कंटेन करके रखने वाले हैं. तो हमें इसी तरीके से मिल्क से बटर हमें अगर वो सेपरेट करना है तो हमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को थ्रो करना होगा, और देन उसके बाद नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हटाना होगा, देन इम्प्योरिटीज़ को थ्रो आउट करना होगा. इस तरीके से जो मिल्क है उससे बटर हमें ऑब्टेन होगा. अब जो हमारी टी लीव्स हैं उनसे हमें सेपरेट करना है टी को, तो हमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ को हटाना होगा. देन उसके बाद हम दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने जो सेपरेशन पढ़ा, सेपरेशन के जो 3 मेजर जो प्रोसेस हैं, फर्स्ट हमें
सेपरेशन का जो प्रोसेस है, सेकंड सेपरेशन का पर्पस है, थर्ड जो है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सेपरेट करने वाले हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि मीडियम, हाउ डू वी सेपरेट। तो हम सेपरेशन में जो नॉन हार्मफुल और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो मिक्स किए गए होते हैं, अनविलिंगली मिक्स हो जाते हैं या मिक्स किए हुए होते हैं, तो उन्हें सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन की जो जो प्रोसेस है वो इसीलिए की जाती है बिकॉज जो चीज़ें हैं, वो जो जितने भी सब्सटेंस हैं, वो जो उनके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी कभी वो सेम हो सकते हैं, और जो सेपरेशन जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी हो सकते हैं, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर ये आपस में मिक्सड हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होने वाली हैं, और उनका जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमारा अलग होने वाला है। तो हम अब सेपरेशन के मेथड्स पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन के जो मेथड्स हैं वो हमारे क्या मेथड्स हैं। सबसे जो पहला हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हैंड पिकिंग का हमारा मेथड है। हैंड पिकिंग का जो एक बेसिक मेथड है, आप एक कुछ ग्रेन परचेज कर लीजिए शॉप से, और उन्हें क्लासरूम में आप ले आइए, एक पेपर शीट के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, एंड देन नाउ अब आप उसमें से जो आप स्टोन्स को और जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको और जो अदर देन ग्रेन्स हैं उनको रिमूव कीजिए। तो इट वुड बी वेरी इजी टू अगेन इट वुड बी वेरी इजी टू यू बिकॉज you can separate these components because they are slightly larger size impurities like piece of dirty stone, husk from wheat, rice pulses। तो आप बिकॉज इन चीज़ों को इजीली जो है आप इनको सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी थोड़े बहुत लार्ज, स्लाइटली लार्ज हैं, और इसीलिए जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो इजीली होने वाला है। और इस जो प्रोसेस है, जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो हैंड के थ्रू जब किया जाता है तो उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो हमारा थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है, जो हमने वीट के जो बंडल्स आपने, ये जो पैडी के जो स्टॉक्स आपने देखे होंगे, जब पैडी को हार्वेस्ट किया जाता है, जो उसके स्टॉक्स होते हैं या जो उसके बंडल्स होते हैं उन्हें ड्राई होने के लिए रखा जाता है सन हीट में। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो जो उनसे जो सीड्स अटैच होते हैं उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए जो फार्मर है कैसे उन बंडल्स से, कैसे ऑफ स्टॉक से कैसे ग्रेन को सेपरेट करता होगा। अब ये ऐसा आप समझिए कि जैसे कि मैंगो और गवावा को ट्री से सेपरेट करना है, तो बट जो ग्रेन्स हैं यहाँ पर मैंगो और गवावा से बहुत ज़्यादा स्मॉलर हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से सेपरेट करेंगे। जो स्टॉक्स इस तरीके से प्लकिंग से उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, तो हम उन्हें जिस प्रोसेस से उन्हें सेपरेट करते हैं वो जो प्रोसेस हमारी कहलाती है थ्रेसिंग। तो जो फार्मर है वो एक स्टॉक को पकड़ता है, स्टॉक्स के बंडल को पकड़ता है, देन उसे बीट करता है किसी हार्ड शेल थिंग्स पे, और इस तरीके से जो जो मटेरियल है, जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे होंगे। और ऐसे ही सिमिलर थिंग्स आपने अपने घर पे भी देखी होगी। अब सपोज कीजिए आप एक्टिविटी थर्ड के ऊपर बात करते हैं, जब जहाँ पर जो हमारा जो थर्ड जो हमारा वो है सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो है विनोइंग। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, विनोइंग है। विनोइंग अब यहाँ पर इसलिए किया जाता है, विनोइंग हमारे से क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसे जानने से पहले हम एक एक्टिविटी 3 पर पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, एक मिक्सचर आप लीजिए, उसमें ड्राई सैंड्स के मिक्सचर में आप ड्राई लीव्स को मिला दीजिए। ड्राई सैंड के मिक्सचर में आप एक ड्राई लीव्स को मिला दीजिए, पेपर कटिंग्स को मिला दीजिए, और उसे बहुत केयरफुली मिक्स कर दीजिए, और इट विल बी वेरी इजी, अगेन इट विल बी वेरी इजी टू यू। तो इसे आप मिक्स कर लेंगे इजीली। तो आप इसे एक पेपर शीट पे लीजिए और इसे स्लाइटली आप इसे स्लाइटली टिल्ट करके इसे विंड के जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे फ्लो कीजिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो हल्के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इस जो प्रोसेस है, इस तरीके से जब हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। इसमें जो मिक्सचर है जो हैवियर होता है वो डाउनफॉल होता है, और जो लाइट कंपोनेंट्स होते हैं वो थ्रो अवे हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं इन द फ्लो ऑफ विंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वुमेन है, वो थोड़ा हाइट में चढ़ के
एक किसी इक्विपमेंट की हेल्प से हम सैंड को या ग्रेन्स को नीचे फ्लो कर रही है विंड के फ्लो में, तो जितनी ये सूप जिसे कहा गया है, सूप की हेल्प से वो ग्रेन को फॉल कर रही है ज़मीन में, तो जो जितने भी हार्ड ग्रेन्स हैं वो नीचे ज़मीन में एक जगह कलेक्ट हो जा रहे हैं, और जितना भी वेस्टेज मटेरियल है वो सब जो है फ्लो हो जा रहा है विंड के फ्लो में। तो जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारा विनोइंग। अब जब जो चीज़ें हैं, जब जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी हैं, ग्रेन्स जो हल्के हैं, जो इसीलिए वो उड़ जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए अगर जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हो जाएं कि वो बहुत ही उसके इक्वल हो जाएं, तो आप उसे विनोइंग से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम दूसरा जो प्रोसेस है उसे यूज़ करते हैं, जो है हमारा प्रोसेस नंबर 4, जिसे हम कहते हैं सीविंग। ये है हमारा प्रोसेस नंबर 4। सेपरेशन का प्रोसेस नंबर 4 है ये हमारा। जब अगर आपको कोई डिश प्रिपेयर करनी है फ्लोर से आपको डिश प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले आपको इम्प्योरिटीज़ को उसमें से कलेक्ट करना होगा, और जो इम्प्योरिटीज़ को आप कलेक्ट करेंगे वो सीविंग से कलेक्ट करेंगे। सीविंग जो है वो अलाव करती है फाइन पार्टिकल्स को गो थ्रू होने से, जो होल्स होते हैं उसके थ्रू, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सीव में ऊपर ही कलेक्टेड रह जाती हैं, और इस तरीके से जो हमें फाइन मटेरियल्स है वो फाइन मटेरियल जो है वो हमें मिल जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती है, जिस तरीके का आप एक इमेज में देख रहे होंगे। और सिमिलरली ही ऐसा ही एग्जाम्पल आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा होगा घर पे करते हुए। तो जो सीविंग का जो प्रोसेस है वो स्मॉल क्वांटिटी की थिंग्स के साथ किया जाता है, जब इम्प्योरिटीज़ और बोथ काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, आप चॉक पाउडर को मिक्स कीजिए फ्लोर में, तो आप इन चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो चॉक पाउडर और जो फ्लोर है वो जो है सेम साइज मटेरियल है। जो सीविंग का जो है वो प्रोसेस है वो तभी वर्क करता है जब जो इम्प्योरिटीज़ है और जो फाइन मटेरियल है वो दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट हो। इसीलिए तो जो चीज़ें हैं, जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो सीव में रह जाते हैं, और जो फाइन मटेरियल है वो नीचे एक बकेट जो है पर आपका इक्विपमेंट में आ जाता है। जिस भी मटेरियल में आप सीविंग कर, जिस भी इक्विपमेंट में आप जिस भी बर्तन में आप सीविंग कर रहे हो उसमें कलेक्ट हो जाता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब जो कुछ प्रोसेस हैं, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन, अब इन प्रोसेसेस पे हम बात करने वाले हैं। ये जो प्रोसेसेस हैं ये सेम नहीं होने वाले हैं आपके, ये डिफरेंट होने वाले हैं आपके प्रोसेसेस। किन प्रोसेसेस से? विनोइंग से, हैंड पिकिंग से। विनोइंग और हैंड पिकिंग यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी बिग हो जाती हैं, इसीलिए उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब सपोज कीजिए आपको पल्सेस और राइस को कुक करना है, उससे पहले आप उन्हें क्या करते हैं? वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होता है, जो हैवियर मटेरियल है, वो जो राइस है या जो पल्सेस हैं वो आपकी डाउन में, वेसल के डाउन में कलेक्ट हो जाती हैं, और जो आपका इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी अप में फ्लो होती हैं। तो जैसा कि आपने अपने देखा होगा, एक जो वेसल होता है, वेसल में हम क्या करते हैं कि वेसल में हम राइस को रखते हैं या किसी भी पल्सेस को रखते हैं, तो उसमें वाटर से वॉश करते हैं, तो सारी इम्प्योरिटीज़ अप आ जाती हैं, और जितना भी हार्ड चीज़ है वो डाउन में बैठ जाती है वेसल के। तो उसे हम टिल्ट करके हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे वाटर, या जो हमारा वाटर है उसे डर्टी वाटर को पोर कर सकते हैं आउट, और जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो वेसल के बॉटम में रहेगा। इस तरीके से जो हमारा है जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है, इस तरीके से का जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है, जब हम हैवियर कंपोनेंट को मिक्सचर के बेसमेंट में सेटल कर देते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है? ये सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका हैवी मटेरियल जो है वेसल के बेस में बैठ जाता है, और जो है आपका कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ वाला जो कंपोनेंट है वो अप आ जाता है। अब जब जो प्रोसेस है, जो कि जिस वाटर में आपकी डस्ट है या इम्प्योरिटीज़ है उससे आपको अलग करना, हमारे अच्छे कंपोनेंट से अलग करना, तो वो कहलाता है डिसेंटेशन। सपोज कीजिए आपने राइस को कुक करना है, तो राइस को कुक करने से पहले आपने राइस को वॉश किया। जब आपने राइस में पानी डाला, एक वेसल में रख के पानी डाला, तो जो राइस है वो डाउन में सेटल्ड हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी। तो जो इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर आएंगी और राइस डाउन में सेटल होगा,
इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। और जब इम्प्योरिटीज वाले वाटर को आप मेन राइस से टिल्ट करके पोर करेंगे और वाटर दोनों चीजों को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये जो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका डिसेंटेशन। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ चुके हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। तो ये सेम प्रिंसिपल यूज होता है आपका सेपरेशन में, जब आप टू मिक्सचर को सेपरेट करते हैं और वो एक दूसरे से इजीली मिक्स नहीं होते हैं। सपोज कीजिए आपने ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया, तो आप इस प्रोसेस से ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मिक्सचर है ये आपस में एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है। अब आपने देखा होगा अपने घर में जब आप टी लीव्स को अलग करते हैं, किससे? अब आप टी लीव्स को किससे अलग करते हैं? टी लीव्स को आप स्टेनर की हेल्प से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। बिकॉज अगर आप डिसेंटेशन से अगर उससे टी लीव्स को सेपरेट करेंगे तो स्टिल कुछ जो टी लीव्स हैं वो आपके वेसल में रहने वाली हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका सेपरेशन, वो आपका फुलफिल नहीं होने वाला है। तो जो इस तरीके का जो प्रोसेस है, जब हम किसी चीज़ को फिल्टर टाइप करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, वो कहलाता है हमारा फिल्ट्रेशन। जब हम टी लीव्स को स्टेनर की हेल्प से सेपरेट करते हैं टी से, तो ये जो प्रोसेस है कहलाता है फिल्ट्रेशन। सपोज आपने वाटर को सेपरेट करना है, जो वाटर है, आप एक मडी वाटर लीजिए। अब एक्टिविटी 5 के ऊपर बात करते हैं। एक्टिविटी 5, अब आपने कुछ मडी वाटर लिया पॉन्ड से, तो उसको आपने कुछ वाटर को आपने रहने दिया थोड़े टाइम के लिए ग्लास में। तो आप देखेंगे जो वहाँ अगर आपने थोड़े टाइम उसे रेस्ट में रहने दिया, तो आप देखेंगे केयरफुली जो वाटर है वो नीचे बैठ जाता है, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है, और जो आपका प्योर वाटर है वो आपका ऊपर आ जाता है। तो आप वाटर को डिस्टर्ब किए बिना अपना प्योर जो वाटर है उसे अलग कर सकते हैं, और जो आपका मडी ब्राउन कलर की जो सैंड है वो आपकी वेसल के उसमें रह जाएगी, कि इसमें बेसमेंट में आपके रह जाएगी, वेसल के बेस में आपके रह जाएगी, या वेसल के जो आपका वेसल है उसके डाउन में आपकी रह जाने वाली है। तो अब आप एक पीस ऑफ क्लॉथ की मदद से या स्मॉल होल्स की मदद से इसको पोर कर सकते हैं, और जो आपको है प्योर वाटर आपको मिल जाएगा। तो ये जो इस तरीके का जो फिल्टर का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। तो जब आप किसी चीज़ को फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, ये किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है फिल्ट्रेशन। इसी तरीके से फिल्ट्रेशन के द्वारा मेथड से ही आपको जूसेस को, वेजिटेबल जूसेस को, फ्रूट जूस को फिल्टर किया जाता है। आपको उसमें से सीड्स हैं, उसमें जो पल्प्स हैं, उन्हें उन्हें आपका सेपरेट कर लिया जाता है आपके क्वालिटी प्रोडक्ट से। तो इसी तरीके से हम चीज़ से पनीर को आप सेपरेट करते हैं। हम जो है मिल्क में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड कर देते हैं, जिससे ये जो चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो मेथड है जिसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो उस इवेपोरेशन को पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी 6 को पढ़ना होगा। तो आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी 6। अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्ट ऑफ वाटर, 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर को हम बीकर में ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर देंगे वेरी वेल। अब आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी में 2 स्पून आपने सॉल्ट लेना है और उसे एक बीकर में आपको या किसी वेसल में आपको वाटर लेना है, और वो जो 2 स्पून सॉल्ट है वो आपको उस वेसल में वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टर करके उसे आपस में मिक्स कर लेना है। तो क्या आप देखेंगे कि वाटर का कलर चेंज हुआ? हाँ, यस, वाटर का कलर स्लाइटली वाइट हो जाता है। वैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता है, बट जो है वाटर को है सॉल्ट ऐड करने के बाद उसका कलर जो है लिटिल बिट जो है चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हम उसमें मोर सॉल्ट ऐड करेंगे। अब जो है जितना हम सॉल्ट ऐड करेंगे, अब हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। तो जो सॉल्ट है वो बीकर में रह जाएगा और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हमने सेपरेट कर लिया मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये जो प्रोसेस है, जो हमारी वेपर से हमने वाटर को अलग किया, ये प्रोसेस हमारी कहलाती है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन का प्रोसेस ऐसा है कि जब तो ऐसे सब्सटेंस हैं या तो कोई ऐसा मिक्सचर है, कोई थिंग्स उसमें मिल गई है जिसे हम हैंड पिकिंग के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा या किसी और मेथड के द्वारा, सेपरेशन के मेथड से प्योर नहीं कर पा रहे हैं, पोर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहां पर यूज करने वाले हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है आपको बहुत ही क्विकली इन दोनों मिक्सचर्स को अलग कर देगा। और इसी तरीके से हम सी वाटर में से जो साल्ट मिक्स्ड होता है वहां पर से हम कॉमन साल्ट को अलग करते हैं, देन उस कॉमन साल्ट को फैक्ट्रीज में प्योर करके फिर उसे यूज करते हैं। देन जैसा कि एक एग्जांपल आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, सी वाटर को कलेक्ट किया गया है एक जगह और देन सन हीट से जो है सी वाटर जो है इवेपोरेट हो गया है और जो बचा है वो लास्ट में वो बचा है आपका सॉल्ट। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। जब एक ऐसी प्रोसेस, अब हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन की एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हमको एक से ज़्यादा जो मेथड हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं सेपरेशन के लिए। उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में हमने करना है सैंड और सॉल्ट को ईजिली हमने क्या करना है उसको मिक्स करना है, उसको पार्टिकल को मिक्स करना है। अब हमने उस मिक्सचर को एक बीकर में डालना है और उसमें कुछ वाटर ऐड कर देना है। हम देखेंगे कि जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गया एट द बॉटम एंड द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो डिसेंटेशन और अपने वाटर में सैंड और सॉल्ट मिला दिया है, जो सैंड है वो आपकी बॉटम में बैठ जाएगी, तो आप उसे डिसेंटेशन से सैंड और वाटर को अलग कर लेंगे। अब आपने वाटर में से सॉल्ट को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बीकर में वाटर को डालेंगे और देन उसे हीट करेंगे और देन हम एक मेटल प्लेट में आइस को रखेंगे और उसे कैटल में से जहां पे हमारी जो है भाप निकल रही है या जहां पे से हीट निकल रही है वहां पर हम उसे रखेंगे। तो जैसे ही जो स्टीम है मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, आइस कूल्ड मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, जो वाटर की जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी और वो लिक्विड का फॉर्म ले लेगी और जो वाटर ड्रॉप्स है वो फॉल होंगे फ्रॉम प्लेट्स से, स्टीम से वो कंडेंस हो जाएंगे और वाटर का एक फॉर्म ले लेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो इस तरीके का जो प्रोसेस है कन्वर्जेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसन। सो जैसा कि हम इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि जो कंडेंसन का जो प्रोसेस है, पहले सैंड में से वाटर में से सैंड को सेपरेट किया गया, देन वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट किया गया कंडेंसन जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है उससे। अब कैन वी डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या हम किसी भी सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ये अब हम इस एक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी रिलेटेड है एक अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन से। तो हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 8। तो जो हमारा जो पोर ऑफ कप है वाटर है, हमने 2 टीस्पून से हमें फिल करके 1 टीस्पून हमने सॉल्ट को ऐड करना है और उसे स्टर करना है। तब तक स्टर करना है जब तक सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा हम उसे 1 मोर टीफुल स्पून हमने उसमें सॉल्ट ऐड करना है। इस तरीके से हम सॉल्ट ऐड करते रहेंगे और तब तक सॉल्ट हम ऐड करेंगे जब तक सॉल्ट अनडिसॉल्व ना रहे। तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व द अमाउंट ऑफ द वाटर, तो इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कि उस मिक्सचर में और चीज को या और जो अनदर सब्सटेंस है या कंपोनेंट है उसे ऐड नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड। अब पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड्स, परहैप्स सॉल्ट मस्ट मोर देन रिक्वायर्ड। अब जो सैचुरेटेड जो आपका वो है उसमें आप और ज़्यादा अगर ऐड करते रहेंगे तो वो आपका जो है अनसैचुरेटेड तो है। जब आपने उसको
और डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो हो गया आपका सैचुरेटेड। जब आप कोई दो ऐसे मिक्सचर को ऐड करते हैं जिनके जो मटेरियल्स अलग अलग है, जो कंपोनेंट्स जो अलग अलग है, वो आप में आपस में मिक्स नहीं होने वाले हैं, तो वो कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड मिक्सचर। अब हम एक्टिविटी 9 को पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ वाटर लेना है और मिक्स करना है उसमें साल्ट, अनटिल जब तक हम उसमें मोर साल्ट ऐड ना कर सकें, तो इससे हमें सैचुरेटेड मिलेगा। अब हम उसमें कुछ और साल्ट मिलाएंगे और उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम उसमें हीट करेंगे, हम देखेंगे जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो बीकर में से वो अब डिजॉल्व हो चुका है और उसमें और साल्ट ऐड किया जा सकता है बाय हीटिंग इट। यानी कि अगर हम किसी वाटर को अगर हीट करेंगे, तो उसमें जो उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, और जो सब्सटेंस है उसे ऐड किया जा सकता है। तो इससे जो हमारा जो मटेरियल है वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है वहां पे। तो हम जैसे ही जो हमारा वो वाटर है वो ठंडा होता है, वो फिर से अगेन जो वाटर जो सॉल्ट था डिसॉल्व हुआ था वाटर में, वो फिर से हमारा वेसल के बॉटम में आ जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 10 की। एक्टिविटी नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कि हमने 2 ग्लास लेने हैं और उसमें 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ कप ऑफ वाटर ईच ऑफ देम, और दोनों में हाफ कप ऑफ वाटर लेने हैं। अब एक में सॉल्ट डालना है टिल तब तक जब तक वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए और देन जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाए। अब हमने रिकॉर्ड करना है नंबर ऑफ स्पून्स, कि हाउ मच स्पून्स में, कितनी स्पून्स में हमारा जो सॉल्ट है वो वाटर को सैचुरेटेड कर देता है। सेम थिंग हमने करनी है शुगर के साथ, और देन हमने अगेन उस चीज को रिकॉर्ड करना है कि जो शुगर है वो कितने स्पून में सैचुरेटेड करती है, जो सॉल्ट है वो कितने में सैचुरेटेड करती है। तो जो सेपरेशन के जो मेथड्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं वो लैबोरेटरी में भी यूज किए जाते हैं। जो डिसॉल्व हुए सब्सटेंस है उनसे लिक्विड को अलग करने के लिए, तो जो कीवर्ड्स है इसके चैप्टर के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मीन उसमें नथिंग मोर कैन बी एडेड। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जहां से जिसमें से जो कि एक सेपरेशन का प्रोसेस है, सीविंग सेपरेशन का एक प्रोसेस है। सॉल्यूशन जो मिक्सचर है या किसी भी चीज का जो जिसमें मिक्स किया गया वो सॉल्यूशन कहलाता है। थ्रेसिंग भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है। विनोइंग, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिसेंटेशन, कंडेंसन, दीज ऑल आर द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। तो स्टूडेंट इन सभी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर आज का साइंस का चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। हैव अ गुड डे।